नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सावधान रहें के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। दोस्तों, आपने आज तक कई प्यार भरी कहानियां सुनी होंगी कि कैसे पति ने शादी के बाद अपनी पत्नी की पढ़ाई पूरी कराने में उसकी हेल्प करी। कई केसेस में उल्टा भी होता है कि प्रेमी जोड़े एक दूसरे से बदले की भावना में अपने सपनों को पूरा करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली में रहने वाले एक शादीशुदा जोड़े की है जिनका नाम आलोक और ज्योति मौर्य है, जिसमें ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक सफल पति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, पर इस कहानी में सब उल्टा है। इस कहानी में पत्नी की सफलता के पीछे पति का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसकी चर्चा आज हर घर में है, जिनके बारे में आज देश का हर एक बच्चे को मालूम है, जिनके बारे में इंस्टाग्राम पर ढेरों रील्स पड़ी हैं और ट्विटर पर काफी ट्रेंड भी चल रहे हैं। दोस्तों, ज्योति और आलोक प्रयागराज में रहते हैं। दोनों की शादी 2010 में हो गई थी। आलोक एक पंचायती राज्य सभा में सफाई कर्मचारी का काम करते थे और ज्योति अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई थी और बड़े पद की अधिकारी बनना चाहती थी। आलोक ने एक इंटरव्यू में बताया कि हैसियत ना होने के बाद भी उन्होंने पूरी मेहनत कर अपनी पत्नी को पढ़ाया और ज्योति ने भी खूब मेहनत करी और 2016 में वो पीसीएस का एग्जाम निकालकर एसडीएम बन गई। आलोक का मानना है कि जैसे ही ज्योति एसडीएम बनी, उनके बर्ताव में अचानक से बदलाव आ गया और वो घमंडी हो गई। थोड़े टाइम बाद आलोक को पता चलता है कि ज्योति फेसबुक पर एक मनीष दुबे के नाम के साथ एडेड है और मनीष गाजियाबाद में हेड कांस्टेबल कमांडेंट थे। फिर धीरे धीरे दोनों में बात शुरू हुई और फिर जब आलोक ने दोनों के प्यार के बारे में पता चला तो ज्योति उनसे ही पूछने लगती हैं और उन पर ही भड़क गई और उनके परिवार को गाली देने लग गई और दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर चली गई और दूसरी जगह पर रहने लग गई। वो आलोक को अपने बच्चों से मिलने भी नहीं देती थी। आलोक ने बताया कि अपने पद का इस्तेमाल कर उन्होंने उसे सरकारी नौकरी से भी निकलवा दिया। दोस्तों, इस कहानी में तो पहले ज्योति के घर वालों ने उसे काफी सपोर्ट किया, उसे पढ़ाया लिखाया, बाहर भी भेजा, लेकिन जब ज्योति सफल हो गई तब उन्होंने अपने पति के ऊपर ही डाउरी यानी दहेज का केस रजिस्टर करा दिया। इन सब कहानियों के सामने आते ही बहुत सारी खबरें आने लग गईं कि प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही 136 महिलाओं को उनके पतियों ने वापस बुला लिया। इस केस में कई बातें आगे आई, पर उनमें से कई बातें झूठ भी हैं और बात तो यहाँ तक पता चली कि आलोक ने ये बताया कि ज्योति हर महीने 6 लाख तक की रिश्वत भी लेती थी। इतनी बातें होने के बाद एसडीएम ज्योति का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो आलोक और उसके घर वालों को गंदी गंदी गालियां दे रही हैं। ज्योति और उनके पति के साथ कहा सुनी का भी एक ऑडियो वायरल हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए ज्योति मौर्य को उनके पद से हटा दिया गया है। इस केस में आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इसके आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में।